प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। मेरे साथ एक जोरदार नारा आप लोग सब मिलके देंगे। गिरिराज महाराज की जोरदार, गिरिराज महाराज की। हमारे नदबई के अंदर आए हुए दूर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने सफलतापूर्व इतनी बड़ी पार्टी का दायित्व संभालकर हमारी पार्टी को गौरव के शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब की ओर से मैं प्रणाम करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ भाइयों। यह सभा हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों, चीज को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी की सफलतापूर्वक 9 साल अब पूरे हो गए हैं। 9 साल पूरे हो गए हैं और सर्वप्रथम मैं मोदी जी को हम सब की ओर से बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने 9 वर्षों के अंदर वो करके दिखाया जो कांग्रेस के 9 प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर सके। इतना जोरदार काम करके यहां दिया है, इतना दमदार नेतृत्व हम सबको दिया है। वो केवल भारत ने नहीं पहचाना इसको दुनिया ने पहचानने का काम किया है, जिसको अभी अभी अमेरिका में जब गए थे उसका आपको देखने को मिला। कहां भारत था और आज कहां भारत हो गया है। आपको याद होगा कि एक समय था जब भारत के बारे में कोई बात करता था तो वो सब कहते थे कि अरे वो गरीब देश। आज भारत का जब नाम कोई लेता है तो सम्मान के साथ भारत का नाम लेता है, क्योंकि हमारे उस प्रधानमंत्री जी ने उस सम्मान को दुनिया के अंदर हमारे देश के सम्मान को ले जाने का काम किया, हमारे देश को सम्मानित करवाने का काम किया है। ये बिल्कुल सही कह रहे थे कुछ दिन पहले, ये पापुआ न्यू गिनी एक छोटा सा देश है, वहां गए थे। उस देश के प्रधानमंत्री ने आके उनके पैर छूने का काम किया। आज तक भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूने का काम किसी भी विदेश के मंत्री या किसी की विदेश के प्रधानमंत्री ने आज तक करने का काम नहीं किया। मोदी जी की सरकार के 9 साल की विकास यात्रा, ये जो काम हुआ है वो जन जन तक पहुंचाया गया है। और 9 साल की मैं 9 महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके सामने गिनती करना चाहूंगी आज, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग सब जो यहां बैठे हुए हैं और हमारे देश के लोग गौरवान्वित हुए हैं। सबसे पहले अयोध्या का भव्य राम मंदिर, उसे कौन भूल सकता है। ब्रिज 84 कोस, ये ब्रिज 84 कोस बिल्कुल पास में है। आप लोग सब जानते हो कि इसमें हम लोग कितना उसे मानते हैं। पूरे देश के लोग उस राम मंदिर को मानते हैं, जिस राम मंदिर को अब इतने सालों बाद तैयार खड़ा करने का काम मोदी जी ने किया है। जनवरी के महीने में बना हुआ मंदिर, उसमें जाके हम सब दर्शन कर पाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे भरतपुर और आसपास के जगह से, हमारे खदानों से जो लाल पत्थर गया है, जब हम यहां से जाएंगे ना वहां दर्शन करने के लिए, तो हम याद करेंगे कि ये हमारे पत्थर से, धौलपुर और भरतपुर के पत्थर से बनाया गया है वो मंदिर, जो हम सबके आस्था का प्रतीक आगे जाके बनेगा। कश्मीर की 370 धारा वो समाप्त कर दी। सम्मान निधि के रूप में हमारे गरीब किसान पूरे प्रदेश के अंदर जो फैले हुए, उनके सबके बैंक अकाउंट में 6-6 हजार रुपया पहुंच गया है, हर साल पहुंचेगा। और मैं समझती हूं कि उसकी वजह से वो किसान मजबूत बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जहां जाती हूं, मुझे याद है, ये राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, तो याद है आपका, जब हम लोग बांसवाड़ा में अपनी सरकार के समय सबसे पहले हम लोगों ने ये आवास योजना को चालू किया था, तो हम लोगों ने मॉडल बनाया था। वो मॉडल के अंदर हमने दिखाया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस किस्म का मॉडल बंगला हमारे छोटे से छोटे
गरीब से गरीब कार्यकर्ता को देने के लिए तैयार होने। 2 कमरे, किचन, शौचालय, आंगन, ये सब उनको मिलने का था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कहते हुए आप लोग सबको कि जिन जिन को मिला है उसने गुणगान किया है हमारे प्रधानमंत्री जी का। इतना बड़ा काम उसके साथ हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंदर 9 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। जब शुरू हुआ तो आपको और हमको सबको लगता था कि ये गैस कनेक्शन हम लोगों को कहां मिल सकता है। ये माताएं बहनें आप लोग सब बैठी हो, जब ये गैस कनेक्शन का हमारे सामने आया था तो मैं सबसे समझती हूं कि सबसे पहले गरीब महिला है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को दुआ दी। इसी तरीके से 41 करोड़ रुपए ने जन धन के खातों के अंदर राशि सीधे जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसके साथ साथ गरीब कल्याण योजना, भाइयों 84 करोड़ लोगों को उनने मुफ्त राशन देने का काम किया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसलिए जोर से ताली बजा के अपन याद करें उस व्यक्ति को जिसने हम तक ये पास पहुंचाने का काम किया है। 12 करोड़ शौचालय हमारे पूरे देश के अंदर, और आयुष्मान भारत योजना के अंदर 29 करोड़ परिवार, उन लोगों को फायदा देने का इन्होंने काम किया है। 9 महत्वपूर्ण काम तो मैंने आपको खाली गिनाए हैं। अगर और देखिए तो साथ में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी वजह से हमारी सबकी इज्जत रही, और ऐसे 3 तलाक की समाप्ति करने का काम जो कोई सोच नहीं सकता था होगा, वो करा के हमारे मोदी जी ने हम सबको दिखाया। ये चर्चा अब हर घर के अंदर सबको मिल गई है। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी के कामों से हर बूथ पर हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। हम सब मिले, अपने बूथों पे जाएं और अपने बूथों पे जाके सब लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जिस व्यक्ति ने हमको इतना सब कुछ करके दिया है, तो क्या एक बटन दबाने का काम हम नहीं कर सकते 2024 में? करते सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने इतना काम किया उसके लिए हम लोग 2024 में ये काम जरूर करेंगे। परंतु उसके पहले 2023 आएगी। 2023 के अंदर हमारे राज्य का चुनाव है और हमें उनकी याद करने की जरूरत है। जब हम अशोक गहलोत का सोचते हैं, कांग्रेस राज का सोचते हैं, जब वो सब आपके बीच में जाके कहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े काम आपको करके दिखाए, तो आप एक दफा अपने खुद के गिरेबान में झांको। अपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया है वो भी याद अपनी जनता को दिलाने का आप काम करें। याद रखें, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा चुनाव जीतने का पूरा हमारा वो है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि वित्तीय समावेशन हम लोगों के जो ये आपकी बड़ी स्कीम थी, उसमें महिलाओं को भामाशाह योजना के द्वारा सशक्त करने का काम किया था। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्कीम थी उस समय, और हमने महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया, उसके खाते में पैसे डाले और उसको मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया। मुफ्त इलाज भामाशाह कार्ड के साथ जुड़ा, आज उसको खत्म कर दिया है। हमारे भामाशाह योजना महिलाओं का, उसको खत्म कर दिया है इस अशोक गहलोत ने। परंतु मैं आपको यह कह दूं कि चिरंजीवी योजना जो उन्होंने चालू की है, लिखा तो उन्होंने है कि 25 लाख हम देंगे, परंतु सही बात तो यह है कि 11,000 से ज्यादा किसी का काम हो नहीं रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है 11,000 से ज्यादा। ये कहने की बातें हैं और मैं समझती हूं ये दिखावा करा के रखा हुआ है। सब लोगों को बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। सच्चाई है, पहाड़ खुदा और निकली ये है। हमारी सरकार गौरव पथ योजना की बात करती है तो बात ही नहीं करती है सड़क से लोगों को, गांव को जोड़ा। आज विश्वास पथ कांग्रेस ने आपके सामने लाया है। कोई यहां जो मेरे को कह सकता है कि उसके गांव में विश्वास पथ आया? किसी को मिला? वो गौरव पथ ही है, उसके बाद कुछ आया नहीं है, वो भी अपने को मालूम है। गांव और शहर के बीच विकास की खाई को जो पाटने के लिए हमने हर पंचायत में जो सीसी रोड बना के दिए थे, वो आपके सामने आज भी हैं। गांव और गरीब, उनको सस्ता भोजन पहुंचाने का काम अन्नपूर्णा योजना के द्वारा किया।
परंतु अन्नपूर्णा योजना को भी बंद करने का काम इन लोगों ने कर दिया है। सरकार ने पहली बार महिलाओं को पंचायत राज संस्था के अंदर चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया, ताकि हमारी महिलाओं को मजबूत करने का काम ये सरकार, पिछली सरकार ने किया। मैं आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहूंगी कि भरतपुर के अंदर भी कोई छोटा मोटा काम नहीं, सबसे पहले संभाग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी बनी है सूरजमल महाराज के नाम से, उस यूनिवर्सिटी को भी हमारी सरकार ने बना के आप लोगों को दिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। और मंदिर खोले पर बिहारी जी के मंदिर को कोई भी जाके दर्शन करके आ जाए तो आप लोग सब देखेंगे कि कितना अच्छा काम वहां हुआ है। ब्रिज 84 परिक्रमा याद है आपको कि यहां कितने लोग बैठा करते थे धरने पे, और वो ब्रिज 84 परिक्रमा को पूरा करके हम लोगों ने अपने इस भूमि की इज्जत को बनाने की कोशिश की है, और साथ साथ में हमारे धर्म और हमारी आस्था के प्रतीक को हमने फिर से मजबूत किया है। ये लोग उसकी नहीं सोचते, ये बिल्कुल नहीं सोचते। और आपको याद होगा कि आखिर में हमारे एक संत को अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि यहां इस क्षेत्र के अंदर माइनिंग का जो दिन दहाड़े इलीगल माइनिंग चल रहा था, 550 दिन बैठने के बाद जब किसी ने सुना नहीं, तो ऐसे हमारे ब्रिज 84 चोस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति हमारे लिए दी है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगी कि तेजी से हमारा भूजल गिर रहा था, तो याद होगा आप लोगों को कि हमने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का नाम उनको उठाया। अब उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के नाम को इस अशोक गहलोत ने अच्छी तरह से अंटे में डालने की कोशिश की है कि हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं ना हो, और हमें कहने की जरूरत ही ना हो। जब भी आपके बीच में आते हैं तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल याद आ जाती है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि उन्होंने उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या किया है? अभी तक वही काम हो रहा है जो हम लोगों ने अपनी सरकार के टाइम में 1600 करोड़ देके कोटा के अंदर नौनेरा बराज के नाम से काम शुरू करके वहां से इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स का काम करने का शुरुआत किया था। क्या किया अभी तक इनने? बात के सिवाय हमको और कुछ देखने को नहीं मिला है। फिर नदवई के अंदर आप देख लो कि नदवई के अंदर क्या क्या काम हुए हैं। 106 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास, महाविद्यालय, उज्जैन में तहसील, ऐसे बड़े बड़े काम आपके हुए हैं। नदवई में काम तो मैं मानती हूं कि सरकार ने भी तो किया है, सरकार ने भी काम किया है। हाँ, यहां के लोगों को पूरी तरह से आतंकित करके छोड़ा है। बताओ मेरे को सब यहां लोग चैन की नींद सो रहे हो क्या? चैन की नींद सो रहे हो क्या? हो ही नहीं सकता। सरकार के लोग जो हैं गनमैन, वो बीच में जा जाके लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले दिन दहाड़े, क्या नाम था उनका, सुधा चौधरी का दिन दहाड़े गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई, वो आप सबके सामने है। ट्रांसफर कराने में तो बिना पैसे का कुछ होना नहीं है। नदवई में नौकरी करवानी है तो पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, भुगतान नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये भी आपको मालूम है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार। मेरे को यहां बताओ, कुछ तो किसान यहां बैठे होंगे, कोई किसान मेरे को बता दे कि जमीन के कागजात के लिए वो पटवारियों के पास या अपने दफ्तर में गया होगा तो क्या बिना पैसे के कागज मिले है? कोई नहीं मिले। हाँ, मुझे मालूम है कि हो ही नहीं सकता। और फिर बाद में आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आज के दिन कोई बड़ी योजना है जो इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने शुरुआत की है? कोई नहीं है। अभी एक कैनाल अपने भरतपुर वाले, हाँ, अभी एक कैनाल जो भरतपुर के चारों ओर बना रहे हैं, वो चारों ओर बनाने का आप देख लीजिए, जितनी चौड़ाई उस कैनाल की थी, आज उस कैनाल को कम चौड़ाई में काम करके उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसकी गंदगी जो निकली है, जो अस्पताल के पीछे ढेरों ढेर खड़ा करके रख दिया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी बदबू शहर में फैल रही है, ये तो काम हो रहा है, ये काम है। और इसके ऊपर हम लोग उनको वोट देंगे क्या सोच सकते हो? मुफ्त इलाज
कि बात करके चिरंजीवी योजना टोटल फेल, वो आपने देखा हुआ है। अब मैं आपको ये भैया हूं, हाँ राजस्थान में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। महंगाई सबसे पहले ऊंचाई के ऊपर है। बिजली की दर कहां से कहां बढ़ गई, आपको फ्री दे दिया है, परंतु फिर भी मैं बताती हूं कि वो ये अशोक गहलोत का काम है। फ्री कहते हैं परंतु बिजली फ्री नहीं है भाइयों। जिधर देखो अराजकता है और हर वर्ग सड़क पे उतर के आ गया है। नतीजा ये हो गया है कि लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे युवा रीट के परीक्षा के अंदर पूरी तरह से मारे गए हैं। आज ना उनका पैसा उनको वापस दिया गया है और ना कोई उनको नतीजा आया है। ये तो बच्चों की हालत है। मोदी जी के काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार के साथ अगर हम लोगों ने मिला के दोनों काम कर दिए तो मोदी जी की झोली में सबसे पहले तो हम लोगों को राज्य सरकार की चुनाव जिता के देने हैं और उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पार्टी वो पार्टी है जो राजनीतिक दल है, दिल जीतने के लिए निकली है। खाली बात करने से नहीं काम होता, दिल जीतकर जमीन के ऊपर काम करने का काम हम लोगों ने अब उसका बीड़ा उठाया है और ये पार्टी उसको करके जाएगी। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि यहाँ एक एक व्यक्ति जो है वो ये संकल्प लेके जाएगा कि यहाँ से जाएगा, वो गांव में लोगों को बताएगा, अपने बूथों में बात करेगा और इस क्षेत्र के अंदर आप जो कैंडिडेट दोगे उसको जिता के वापस आपके झोले में डालने का वो काम करेगा। ये संकल्प लेके सब लोग यहां से जाएंगे और इसलिए दोनों जन हाथ ऊपर करके एक मेरा नारा देना, गिरिराज महाराज की जय जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मेरा विश्वास है कि इस संकल्प पे आप पूरी तरह से खरा उतरोगे।